अक्सर हम सोचते हैं कि नींद का मतलब है बस आराम करना, लेकिन क्या हो अगर ये हमारे मन के सबसे गहरे राज खोलने की एक चाबी हो। आज हम मांडुक्य उपनिषद के पुराने ज्ञान की मदद से इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। देखिए, इसका सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आइडिया ये है कि नींद का मतलब ऑफ हो जाना नहीं है। असल में रात को हमारा मन कहीं जाता नहीं, वो बस छिप जाता है। हमारी चिंताएं, हमारी आदतें, हमारी पहचान, ये सब हमारे साथ ही होते हैं, सोए नहीं होते। और मांडुक्य उपनिषद का यही तो सीक्रेट है कि असली साधना, असली प्रैक्टिस नींद में भी जारी रहती है। तो चलिए सबसे पहले उस एक अनुभव की बात करते हैं जो शायद हम सबने महसूस किया है। इसे हम नाम देते हैं रात का अनचाहा सिनेमा घर। कभी महसूस किया है ऐसा? पूरा शरीर थककर चूर हो चुका है, बस सोना चाहता है, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं, बूम, दिमाग में एक फिल्म शुरू हो जाती है। कल की मीटिंग, कोई पुरानी बात जो चुप गई, आने वाले कल का डर, सब एक साथ स्क्रीन पर चलने लगता है। और बस यहीं से एक जंग छिड़ जाती है हमारे अंदर। शरीर कहता है बस अब सरेंडर कर दो, लेकिन मन एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह निगरानी पर अड़ा है। उसे लगता है नहीं, सोना नहीं है, कुछ मिस हो जाएगा। और आप जितनी कोशिश करते हैं उसे शांत करने की, वो उतना ही ज्यादा शोर मचाता है। तो सवाल ये है कि इस सिनेमा हॉल में ये फिल्में आती कहाँ से हैं? देखिए, हमारा मन एक बहुत ही चालाक एडिटर है। वो क्या करता है, पुरानी यादों को उठाता है, उन्हें काट छांट कर एडिट करके भविष्य का एक डरावना ट्रेलर बना देता है, जिसे हम सोचना या ओवरथिंकिंग कहते हैं ना। वो असल में गुजरे हुए कल का आने वाले कल पर एक प्रोजेक्शन ही तो है। ये मन का अपना प्राइवेट एडिटिंग रूम है। लेकिन ये जो रात की बेचैनी है, ये आती कहाँ से है? उपनिषद का जवाब आपको हैरान कर देगा। वो कहते हैं प्रॉब्लम रात में है ही नहीं, प्रॉब्लम तो दिन में है। और यहीं से हम अपने अगले हिस्से पर आते हैं, दिन का दर्द निवारक। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि हमारा दिन भर का जो बिजी रहना है ना, वो बस एक पेन किलर की तरह है। हम दिन भर काम के, लोगों के, मोबाइल स्क्रीन के शोर की चादर से अपनी असली चेतना को ढक कर रखते हैं। ये स्टेबिलिटी नहीं है, ये तो बस अपनी अंदर की बेचैनी को सुन करने का एक तरीका है। और पता है, इसीलिए ये बात इतनी गहरी है कि रात की जो बेचैनी है वो ज्यादा ईमानदार होती है। वो हमें वो सब दिखाती है जिससे हम दिन भर भागते रहते हैं। जैसे ही बाहर का शोर बंद होता है ना, अंदर का असली सच मुंह पर आ खड़ा होता है। तो ये जो अंदर का सच है, इसका कोई मैप, कोई नक्शा है क्या? बिल्कुल है। और अब हम मांडुक्य उपनिषद के उसी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी चेतना की 3 अलग अलग दुनियाओं को दिखाता है। तो देखिए, पहली दुनिया है जागृत अवस्था, यानी हमारी जागने की दुनिया। यह नाम और रूप की दुनिया है। यहाँ हमारी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ खुली हैं। और हम क्या करते हैं? हम अपनी पहचान को अपने रोल से, अपने स्टेटस से, अपने विचारों से चिपका लेते हैं। जैसे मैं एक मैनेजर हूं, मैं एक पिता हूं, मुझे कामयाब होना है। फिर आती है दूसरी दुनिया, स्वप्न यानी सपने की अवस्था। अब यहाँ बाहर की दुनिया का स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन अंदर की दुनिया का स्विच ऑन हो जाता है। और सबसे मजेदार बात क्या है? सपने में आपका मन ही डायरेक्टर है, वो ही एक्टर है और वो ही दर्शक भी है। वो एक ऐसी रियलिटी बनाता है जो उस पल में 100% असली लगती है ना? और फिर है तीसरी दुनिया, सुषुप्ति यानी गहरी, बिना सपनों वाली नींद। यहाँ पर एक गजब की शांति मिलती है। जो जागने की अवस्था का ड्रामा था और जो सपनों का सिनेमा था, वो दोनों ही बंद हो जाते हैं। कोई कहानी नहीं, कोई विचार नहीं, बस शांति। तो अब जरा 1 मिनट रुककर सोचिए, अगर हमारा मन एक सपने में पूरी की पूरी दुनिया बना सकता है जो बिल्कुल असली लगती है, तो जिसे हम जागते हुए असलियत या रियलिटी कहते हैं, वो कितनी असली है? कहीं वो भी तो हमारे मन का एक फिल्टर ही नहीं? हम असल में दुनिया को नहीं देखते, हम बस दुनिया के अपने अनुभव को देखते हैं। ठीक है, तो जागना, सपना देखना, गहरी नींद, ये तीनों अवस्थाएं तो आती जाती रहती हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता? यहीं पर उपनिषद अपना सबसे बड़ा राज खोलता है। और उसे समझने के लिए हम एक नाम देंगे, पर्दा, फिल्म नहीं। ये जो न बदलने वाला तत्व है, इसे तुरिया कहा गया है।
अब देखिए, तुरिया कोई चौथी स्टेट या कोई रहस्यमयी अनुभव नहीं है, बल्कि तुरिया वो है जिसमें ये तीनों अवस्थाएं, जागना, सपना और गहरी नींद आती और जाती हैं। वो एक बैकग्राउंड की तरह है जो हमेशा मौजूद रहता है। इसे ऐसे समझिए, तुरिया उस सिनेमा हॉल का पर्दा है और हमारी जिंदगी की घटनाएं उस पर चलने वाली फिल्म। फिल्म तो बदलती रहती है, कभी कॉमेडी, कभी ट्रेजेडी, कभी ड्रामा, लेकिन जो पर्दा है वो हमेशा वैसा का वैसा रहता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारी असली पहचान फिल्म का कोई कैरेक्टर नहीं, बल्कि वो पर्दा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त सवाल खड़ा होता है। अगर गहरी नींद में हम पूरी तरह से बेहोश थे, कोई विचार नहीं था, कोई मैं नहीं था, तो सुबह उठकर ये कौन बताता है कि अरे वाह क्या बढ़िया नींद आई? उस शांति को महसूस करने वाला, उसे रिकॉर्ड करने वाला कौन था? इसका जवाब ये है कि हमारा दुख किसी फैक्ट से नहीं आता, वो उस कहानी से आता है जो हमारा मन उस फैक्ट के चारों तरफ बुनता है। गहरी नींद में कोई कहानी नहीं थी, इसीलिए कोई दुख नहीं था। तो साधना क्या है? साधना बस अपनी पहचान को फिल्म के किरदार से हटाकर उस पर्दे पर, उस जानने वाले पर ले आना है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। इस पूरी समझ को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। पहला स्टेप है दिन को ड्रॉप करना। इसका मतलब है सोने से ठीक पहले जानबूझकर अपने मन में दिन भर की कहानी, सारे फैसले और अपनी उस दिन की पहचान को छोड़ देना। बस मन में एक इंटेंशन रखना कि ठीक है, आज का चैप्टर क्लोज, अब मैं सिर्फ आराम कर रहा हूं। दूसरा स्टेप है बदलाव को देखना। जैसे जैसे आपको नींद आनी शुरू हो, उस पर कंट्रोल करने या उसे डरने की बजाय उसे बस देखिए। इसे ऐसा मत समझिए कि आप बेहोश हो रहे हैं, बल्कि ऐसे देखिए कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहे हैं। बस उसके साक्षी बन जाइए। मन में बस ये भाव रखिए, हाँ, शरीर सो रहा है और ये जाना जा रहा है। और एक छोटा सा प्रयोग दिन में करने के लिए, कभी भी कहीं भी। स्टेप 1, अपने सामने रखी किसी भी चीज को देखिए, जैसे एक कप, और मन में महसूस कीजिए कि ये कप देखा जा रहा है। स्टेप 2, अब अपने मन में उठते किसी विचार को देखिए और महसूस कीजिए कि ये विचार भी देखा जा रहा है। और स्टेप 3, दो विचारों के बीच में जो खाली जगह है, जो गैप है, उसे नोटिस कीजिए और जानिए कि ये गैप भी जाना जा रहा है। तो इस छोटे से प्रयोग से क्या पता चलता है कि जो जानने वाला है वो न तो वो कप है और न ही वो विचार, वो इन सबसे अलग बस जानने वाला है। तो बस एक बात याद रखनी है, अवस्थाएं बदलती हैं पर वो जानने वाला नहीं बदलता। रात की जो प्रॉब्लम है ना, वो नींद की नहीं, वो हमारी पहचान की है। जब तक हम खुद को मन की कहानी का एक कैरेक्टर मानते रहेंगे, तब तक बिस्तर पर ये जंग चलती रहेगी। तो आखिरी सवाल बस यही है, हमें फिल्म का किरदार बने रहना है या वो पर्दा बनना है जिस पर सारी फिल्में आती जाती हैं?